नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रोडक्शन। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी और यूएई की कंडीशंस में बल्लेबाजों को भी डिफरेंट खेल खेलना पड़ेगा, डिफरेंट गेम खेलना पड़ेगा। और उसी कड़ी में आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बल्लेबाजों के नाम बताएंगे जो यूएई की कंडीशंस में इस साल के आईपीएल में ऑरेंज कैप जीत सकते हैं और क्यों वो जीत सकते हैं उसके पीछे का रीजन भी बताएंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, सबसे पहले यूट्यूब पर आ रही है, एंड तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो यहाँ के नीचे से लाइक के बटन को अभी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ऑरेंज कैप जीतने वाले एक्सपेक्टेड खिलाड़ियों की लिस्ट की शुरुआत करते हैं हम नंबर 10 से। 10वें स्थान पर दोस्तों हमने इस लिस्ट में रखा है अजिंक्य रहाणे को। अजिंक्य रहाणे का नाम देखकर बहुत सारे लोग शॉक हो जाएंगे क्योंकि लंबे अरसे से इन्होंने टी20 क्रिकेट भी नहीं खेला है, लेकिन एक प्लस पॉइंट अजिंक्य रहाणे के साथ इसलिए इस लिस्ट में इनकी जगह बनी है। दिल्ली की टीम की तरफ से खेलेंगे, ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन 2014 में भी यूएई में खेले थे और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट और एवरेज के साथ कंसिस्टेंट इन्होंने रन्स बनाए थे। उस समय यूएई में टॉप 10 रन्स गेटर की लिस्ट में अजिंक्य रहाणे का नाम था। मतलब कि कंडीशंस का कोई नुकसान अजिंक्य रहाणे को नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इतने नीचे इस लिस्ट में होने का एक कारण और भी है। ये फायदा यूएई में खेलने का तो अजिंक्य रहाणे को मिलने वाला है, लेकिन एक नुकसान यह है कि इनके पास, दिल्ली की टीम के पास ओपनर्स के विकल्प बहुत है। एक दो मैच भी अगर अजिंक्य रहाणे खराब चले तो उन्हें डगआउट का रास्ता देखने को मिल सकता है और फिर वो पूरे सीजन में एंट्री नहीं ले पाएंगे क्योंकि दिल्ली के पास ओपनर्स के विकल्प लगभग 3-4 बैकअप ऑप्शंस हैं। तो ये बुरी खबर भी है इनके लिए, लेकिन ऑल थॉट नंबर 10 पर ये जगह बना सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 9 की। तो 9वें स्थान पर हमने रखा है दिल्ली के ही शिखर धवन को। शिखर धवन भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से खेलेंगे, इस साल भी ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं दिल्ली की टीम की तरफ से। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनके साथ दोस्तों ये है कि अगर ये शुरुआती ओवर्स को हर मैच में निकाल गए ना तो ये लंबा स्कोर करेंगे क्योंकि स्पिन के बहुत बेहतर खिलाड़ी हैं शिखर धवन। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी यूएई में इनके खिलाफ चला जाता है दोस्तों। यूएई में शुरुआती मैचों में और शुरुआती कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद बिकॉज ऑफ सैंड सॉइल, क्योंकि शुरुआती जब ओवर्स होते हैं ना तो वो जो पिच होती है वो काफी ज्यादा दबी होती है, काफी ज्यादा प्रेस्ड होती है। तेज गेंदबाजों को 1-2-3 ओवरों में मदद मिलती है, वहां पर शिखर धवन तेज गेंदबाजों के आगे फंसते हुए नजर आ सकते हैं, इसलिए नंबर 9 पर है। बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 8 की। तो 8वें स्थान पर दोस्तों इस लिस्ट में हमने रखा है एंड्रे रसल को। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा होंगे और जब भी आईपीएल की लिस्ट बनती है ऑरेंज कैप की इनका नाम होता ही है क्योंकि केकेआर की टीम की धुरी है। केकेआर की टीम की तरफ से ऐसे खिलाड़ी है जो कंडीशंस को कोई भी मैटर नहीं करती, इनके आगे किसी भी कंडीशंस में खेल सकते हैं, इसीलिए केकेआर इन पर डिपेंड भी है। लेकिन एक नुकसान इनका भी यूएई में होगा। नुकसान यह है दोस्तों कि इनकी बैटिंग पोजीशन नीचे है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पर। और अगर केकेआर के शुरुआती बल्लेबाज चल रहे होंगे या फिर कुछ 5-8 ओवर निकाल रहे होंगे तो इन्हें मौका कम मिलेगा तो ज्यादा गेंदें नहीं खेल पाएंगे और ज्यादा रन नहीं बना पाएंगे। इसीलिए चलेंगे ये भी पर शायद ऑरेंज कैप जीत नहीं पाएंगे, इसलिए दोस्तों हमने इन्हें नंबर 8 पर रखा है। बात करते हैं नंबर 7 की। तो 7वें स्थान पर दोस्तों हमने रखा है क्विंटन डी कॉक को। क्विंटन डी कॉक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आईपीएल इस साल का होने वाला है। मुंबई की तरफ से प्रूव करना पड़ेगा उन्हें। मैं क्यों बोल रहा हूं प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल तो भारतीय कंडीशंस में बहुत चले थे, इस बार भी स्पिन के आगे भी इतने नहीं लड़खड़ाएंगे। लेकिन भाई बैकअप के रूप में क्रिस लिन बैठे होंगे। 1-2 मैच भी अगर डी कॉक के अच्छे नहीं गए ना तो आप क्रिस लिन को टीम में एंट्री करते हुए, ओपनिंग करते हुए देखेंगे। और ऐसी परिस्थिति में क्योंकि क्रिस लिन पहले से ही यूएई की कंडीशंस में बहुत ज्यादा टी20 क्रिकेट खेल चुके हैं, डी कॉक को उसका नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस लिस्ट में दोस्तों हमने नंबर 7 पर डी कॉक को रखा है। ऑल्दो चलने लगे तो फिर भाई नंबर 1 पर भी इन्हें पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डी कॉक के बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं नंबर 6 की। तो 6वें स्थान पर दोस्तों हमारी सूची में नाम आता है शेन वॉटसन का। शेन वॉटसन तुरुप का इक्का है दोस्तों इस साल के आईपीएल के, और बहुत सारे लोग इन्हें बहुत अंडर जज कर रहे हैं दोस्तों। चेन्नई की विकेट जहां पर बहुत स्पिन होती है, पिछले साल ये बहुत अच्छा खेले थे, मतलब स्पिन के आगे ने कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से एक ये बात तो कांच की तरह साफ हो गई है। हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर स्पिन के आगे दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि पिछले 2 सालों से वो स्पिन विकेटों पर ही खेल रहे हैं और इसीलिए इस लिस्ट में इतना ऊपर हमने हाईली रेट किया। शेन वॉटसन को नंबर 6 पर रखा। एक दिक्कत इन्हें हो सकती है, एज फैक्टर है। आखिरी आईपीएल है ये इनका अनाधिकारिक रूप से, और एज फैक्टर इनके खिलाफ जा सकता है। कुछ मैचों में फ्लॉप हुए तो फिर वो डाउनग्रेड का दौर भी इनके लिए शुरू हो सकता है, और पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा
हुआ भी है। दोस्तों चलिए अब टॉप 5 की शुरुआत हो गई है, बात करते हैं नंबर 5 की। तो 5वें स्थान पर हमने रखा है डेविड वार्नर को। कोई दिक्कत नहीं है डेविड वार्नर को यूएई की पिचों पर एसआरएच की टीम की तरफ से खेलेंगे और 2014 में भी यूएई में एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करके गए थे। टॉप 10 रन स्कोरर इन यूएई लैग 2014 थे। लेकिन दिक्कत होगी भाई वार्नर को भी। वार्नर भी ऐसा नहीं है आकर खेलने लगेंगे, उस समय भी इनका एवरेज स्ट्राइक रेट कम था, स्पिन के आगे ये फंस रहे थे। और फिर वही बात है कि शुरुआती मैचेस में जब कम स्पिन होगी तब तो आपको वार्नर खूब चलते हुए देखेंगे, लेकिन जब एकदम से कहने ना आईपीएल के शुरुआती 20 मैचेस खत्म हो जाएंगे, तब जब स्पिन होना बढ़ जाएगी तब आप वार्नर की असली दिक्कतों को देख पाएंगे। और इसीलिए दोस्तों हमने नंबर 5 पर इन्हें रखा। ऑल तो भाई वार्नर है, अगर चलना शुरू हुए तो फिर तो उन्हें कुछ मैटर नहीं करेगा। डेविड वार्नर के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं नंबर 4 की। तो चौथे स्थान पर हमने रखा है विराट कोहली को। बहुत सारे लोग दोस्तों बोलेंगे कि यार आपने विराट कोहली को इतने नीचे क्यों रखा, विराट कोहली को तो बहुत ऊपर होना था। दोस्तों बहुत सारी चीजें तो विराट के पक्ष में है, उनकी क्लास है, उनका फॉर्म है, और विराट कोहली को कोई जज करने वाला होता भी नहीं हूं मैं, क्योंकि विराट अगर चलेंगे कंसिस्टेंट रहेंगे तो फिर उनके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। वो फिर बहुत कंसिस्टेंटली लगातार रन्स बनाते रहेंगे। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट उनके साथ चला जाता है कि उन्होंने यूएई में उतना क्रिकेट नहीं खेला जितना इसी लिस्ट में नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1 के खिलाड़ियों ने खेला है। तो वो चीज इनके जरूर खिलाफ जाएगी। 2018 के एशिया कप भी विराट कोहली खेलने नहीं गए थे और इसीलिए दोस्तों नंबर 4 पर है। ऑल दो विराट चलेंगे तो दोस्तों नंबर 1 के सबसे बड़े दावेदार वो है, इसमें कोई किसी को डाउट है नहीं। बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 3 की। तो तीसरे स्थान पर हमने रखा है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा ज्यादा वजन लेकर जाएंगे यूएई में, ज्यादा फायदे लेकर यूएई में जाएंगे, क्योंकि 2018 का एशिया कप खेल चुके हैं रोहित शर्मा यूएई की पिच पर। उन्हें पता है पिच कैसे बिहेव करती है, स्पिन के बेहतर खिलाड़ी हैं और भाई रोहित शर्मा का आईपीएल में फॉर्म तो लाजवाब हमेशा रहता ही है, तो इसलिए नंबर 3 पर है। ऑल दो ये भी चले तो ऑरेंज कैप जीत कर जाने के ये 80% वाले दावेदार बन जाएंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम नंबर 2 की। टॉप 2 की शुरुआत हो गई है। दूसरे स्थान पर हमने रखा है ग्लेन मैक्सवेल को। दोस्तों जब 2014 में यूएई में आईपीएल गया था तो ये टॉप स्कोरर थे, नंबर 1 पर थे। इनका स्ट्राइक रेट 200 का था, इन्होंने लगभग 5 मैचों में 300 रन बना दिए थे। ये ऐसे ही नहीं बनाए थे दोस्तों, इस पिच पर ये बहुत बड़े महारथी बल्लेबाज बनते हुए हमें दिखेंगे। ऑल दो दोस्तों स्पिन के खिलाफ उतने बेहतर खिलाड़ी दूसरी पिचों पर हमें दिखे नहीं है, लेकिन क्योंकि रिकॉर्ड और स्टैट्स इनके साथ, इसलिए हमने इन्हें नंबर 2 पर रखा है। और अगर वही प्रदर्शन दोहरा दिया ना दोस्तों तो पंजाब बहुत 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 अच्छे परफॉर्मेंस के साथ हमें दिखेंगी। आपके हिसाब से नंबर 2 पर कौन होगा वो आप कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन बात करते हैं हम नंबर 1 की। पहले स्थान पर दोस्तों हमने रखा है एबी डिविलियर्स को। बहुत सारे लोग सोचेंगे यार क्रिस गेल कहाँ है, केएल राहुल कहाँ है, लेकिन दोस्तों एबी डिविलियर्स एक ट्राइड एंड टेस्टेड खिलाड़ी है। किसी भी मैच में, किसी भी सीरीज में, किसी भी लीग में, कोई भी फॉर्मेट हो, आप एबी डिविलियर्स पर सारे घोड़े लगा सकते हैं। इन पर लगाए हुए घोड़े कभी हारते नहीं हैं। और एक और चीज दोस्तों इनके पक्ष में चली जाती है, यूएई में इन्होंने बहुत T20 क्रिकेट खेल लिया पिछले 2-3 सालों से, और रिसेंटली यही है कि ऐसे इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3TC मैच के दौरान एक बहुत बेहतर इनिंग खेलकर दिखाई थी, तेज इनिंग खेलकर दिखाई थी। तो ये सारी चीजें इनका करंट फॉर्म देखते हुए एबी डिविलियर्स एब्सोल्युटली नंबर 1 पर जगह डिजर्व करते हैं। ये मेरे हिसाब से दोस्तों 10 खिलाड़ी हैं जो कि ऑरेंज कैप जीत सकते हैं। हमने स्टैट्स की बात की, हमने रिकॉर्ड्स की बात की, हमने क्लास की बात की, हमने फॉर्म की बात की। कमेंट बॉक्स में अब आप बताइए आपके हिसाब से कौन होंगे 10 खिलाड़ी जो जीत सकते हैं इस साल का ऑरेंज कैप। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो फटाफट कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।